पंडित जी ने एक कविता बनाई राजा नल में, और राजा नल के विषय में यूं दर्शाया कि धर्मात्मा लोग क्या चाहते हैं और कितना उनके पास त्याग होता है। सबके बस की बात नहीं। जब राजा नल तैयार होकर ने विचार पड़ा था, वो भी दमयंती ने ब्याह होने जा था, हनस के कहे थे। हाँ जी। और वो 4 देवता भी जहाँ थे, लेकिन फिर भी अपना ख्याल छोड़ करके कितना बड़ा त्याग दिखाया और देवताओं का सेवक बन करके उनका जो है ना संदेशा लेकर के दमयंती के महल में पहुंच गया और वहां जाकर के कोई छल कपट नहीं किया, सरल भाव से यूं बताया कि भाई ऐसे ऐसे 4 देवता आए हैं। हाँ। और वो तेरे को चाहते हैं, उनमें तो कोई से न भर लिए, जो तेने बढ़िया लगा उसको ब्याह जी। और यहाँ तक बता कि मनुष्य का वर्णन करना बढ़िया नहीं। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, अपने लिए कुछ नहीं किया। हाँ जी। इसको कहते हैं त्याग। और अगर मनुष्य मात्र में ऐसा ही भाव हो, अड़े मार खा गया था राजा नल, धर्म का अवतार था, यानी धर्म का ही स्वरूप था जी। और सतयुग के शुरुआत से लेकर के और त्रेता के अंत तक, जब तक भगवान राम रहे ना, जब तक शरीर रखा, क्योंकि लोग उसके साथ भी राजा नल का और लोग उसका संवाद बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा रामायण में भी आता है थोड़ा जी। तो और यह जो दमयंती जो थी वो लज्जा का अंश अवतार थी। हाँ जी। तो आड़ जो है ना पंडित जी इस कविता में यूं बताना चाहते हैं कि भाई राजा नल क्या था और देवताओं ने भी क्या किया। उन्होंने भी त्याग कर दिया था फिर जी। जब ने देखा भाई राजा नल को चाहती है दमयंती, तो दमयंती की प्रार्थना पर देवताओं ने भी उसका त्याग कर अपने स्वरूप में आ गए। हाँ जी। भीमसेन ने रचा स्वयंवर, राज्यों के मंडप छागे, और नारद ऋषि इंद्र का आगे स्वर्ग में जाकर करने लगे। यानी इंद्र को संशय था कि राजा नल जो है ना वो मेरी पदवी चाहता है, मेरा राज्य खोसेगा। तो नारद ऋषि ने बताया था भाई ये तो तेरे पद को पृथ्वी का तो राजा है, राजा नल कोई छोटी हस्ती थोड़ी है। तेरे 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 तो कोई ख्याल कौन है उसका, तेरे जगह उनका, तेरे झूठा विश्वास। राजा नल कैसा है क्या है, और नारद ऋषि जो है ना इस बात का वर्णन करते हैं इंद्र आगे। भीमसेन ने रचा स्वयंवर, राज्यों के मंडप छागे, और नारद ऋषि इंद्र का आगे स्वर्ग में जाकर करने लगे। एक दिन राजा भीमसेन की ऋषियों से फरियाद हुई, और ऋषियों ने करे पुत्र ऋषि यज्ञ, पूर्ण हवन मर्याद हुई। उस यज्ञ से 3 पुत्र 1 पुत्री 4 औलाद हुई, और इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी के रूप में उनसे बाध हुई। जो कोई ब्याह ले दमयंती ने उसके फिर नियमित जाके है। भाई नारद ऋषि इंद्र का आगे स्वर्ग में जाकर करने लगे। यानी नारद जी जो है ना इंद्र को यूं दिखा रहे हैं कि जो दमयंती ने जिसका जन्म लिया है ना वो कोई साधारण पुरुष थोड़ी है। क्योंकि ये कारक पुरुष होते हैं, कारक पुरुष उसे कहते हैं जो नाटक करना, जो अभियान करते हैं ना वो कारक पुरुष होते हैं, उनका अपना कुछ मतलब नहीं होता उससे। हाँ जी। औरों का कल्याण करने के लिए, औरों को मार्ग दिखाने के लिए वो ये सारे कष्ट उठा करके, कितनी दिक्कत उठा करके और औरों को मार्ग दिखाते हैं। तो इन लोक संग्रह भी कहते हैं और पथदर्शक भी कहते हैं। इनका अपना एक ये जैसे नाटक करने वाले नाटक बनाते हैं ना, नाटक में अभियान दिखाते हैं अपना,
लेकिन वो असली नहीं होता। असली तो वो एक और रकमोश है। हाँ जी। लेकिन वो बनता है, राजा भी बनता है, रानी भी बनता है, और डाकू भी बनता है, और मार काट भी करता है। इसी प्रकार ये जो है ना, नारद ऋषि अंदर को बता रहे हैं कि तू क्या है, कहाँ तू, तेरी सोच कहाँ है। वो तो ऐसे आदमी है। एक दिन राजा भीमसेन की ऋषियों से फरियाद हुई, क्योंकि भीमसेन का संतान नहीं थी, और उन्होंने ऋषियों के सामने ये वर्णन किया कि महाराज मेरे संतान तो कोई है नहीं, और संतान बिना जो है ना पितरों का कल्याण नहीं होता। हाँ जी। ऐसा शास्त्रों का मत है जी। तो ऋषियों ने बिना कहे, ऋषियों ने पुत्रष्टि यज्ञ किया, पूर्ण हवन मर्याद हुई। यानी राजा ने सिर्फ प्रार्थना करी कि महाराज मेरे संतान नहीं है, और नारद ऋषि इंद्र को बता रहे कि तू तो क्या है वो देख। एक बार उसने यूं ही बताया था कि भाई मेरे संतान नहीं है, लेकिन ऋषियों ने सारा इंतजाम कर दिया और यज्ञ करे, पुत्रष्टि यज्ञ। उस यज्ञ से 3 पुत्र 1 पुत्री 4 औलाद हुई, और चारों के चारों राजा भीमसेन का 4 थे, 3 लड़के और 1 लड़की दमयंती। चारों के चारों देवकोटि के बताते हैं जी। कोई ऐसा घाट नहीं था। या भी इसने भी वो कर्म दिखाया, वो तप दिखाया है जो औरत नहीं कर सकती। यानी जंगल में अकेली रह करके और अपने बाप का घर जाना, और ऐसा कविता में भी, लेख में भी आता है कि उसने ऐसा रूप बदलाया कि उसकी माँ ने भी नहीं पहचानी। हाँ। दमयंती की माँ ने भी दमयंती को नहीं पहचाना। जब उसने बर्तेवा किया और जो भाव दिखाए ना, जब उसकी माँ ने ऐसा कहा है कि हे ये तो दमयंती के लक्षण है, तू दमयंती तो नहीं। जब दमयंती ने बताई कि माँ हाँ मैं दमयंती हूँ, नहीं तो रूप को छपा करके गई। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने ये भाव दिखाए हैं नारद ऋषि का उदाहरण दे करके जी, कि ये साधारण पुरुषों के कर्म नहीं होते, ये तो बने बनाए आते हैं। यानी हमारा एक वो जजरत प्रेन है सुवाना गांव, सुवाना, उसमें एक लाला जी था, भगत जी था, वो महात्मा था, वो तो अच्छा था, विद्वान भी था, शास्त्रों का अच्छा जानकार था। तो वो क्या करता भाई, मोर जो सुना रंगे रंगाए नहीं आते, रंगे रंगाए आते हैं, आड़ नहीं रंगे जाते। क्योंकि आड़ रंगने की किसी में सामर्थ्य ही नहीं, इतने रंग चढ़ा दे उसमें। मोर में इतने रंग होते हैं, शरीर में भी, गर्दन में भी और चंदे में भी, जिनका वारा पार नहीं होता, किसी आदमी से रंगे नहीं जा। तो वो नहीं कहते भाई मोर रंगे रंगाए आओ, हाड़ नहीं रंगे जाते। ठीक बात। यानी कहने का उसका भाव ये था कि भाई परमात्मा जिनको जो कुछ देता है ना, वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ बरतते हैं, अपनी मर्जी से कोई कुछ करने में सामर्थ्य नहीं। ठीक बात। तो इस प्रकार से जो है ना, इस कली में पंडित जी ने यूं दर्शाया है कि युगों के द्वारा अनचाही बातें प्राप्त कर सकती। हाँ जी। और अंदर को यूं दिखा रहा है कि तू क्या सोच रहा है, वो तेरे कैसे राज्य तो घने हैं उसका दौर है, तेरे से कोई पूरी पृथ्वी का मालिक हो, तू तो एक स्रोत का मालिक है, एक हिस्से का, और वो पूरे का मालिक है, और तेरे स्वर्ग का भी मालिक है। ऐसा दिखाया है कि राजा नल ने स्वर्ग पर भी अधिकार था। राजा नल कोई साधारण पुरुष नहीं था जी, क्योंकि साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है। हाँ ठीक है। फिर दूसरी कली में यूं बताता है कि पंडित जी देवता जो है ना क्या सोच करके चले थे, क्या दिखाना चाहते हैं, ये देवता भी जानते थे कि दमयंती को साधारण पुरुष नहीं, साधारण औरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी।
लेकिन फिर भी उसकी एक आजमाइश करने खातर, एक उसको तोड़ने की खातर उसको यूं दिखा रहे हैं कि यहाँ फिसलती है कि नहीं फिसलती, अपने धर्म पर अटल है कि नहीं है जी। वर्ण में अंदर यम अग्नि देवता चारों मिलकर के चाले, और सबके दिल में यही चाव था कि दमयंती मुझको ब्याह ले। यानी यहाँ दिखा रहा है देवता जानते थे लेकिन फिर भी उसको देखना चाहते हैं कि अपने सत पे है कामक नहीं है। नल की भी और दमयंती की भी देवताओं ने परीक्षा करी है। क्योंकि एक कविता में पंडित जी ने बता रखा है, वो याद करांगे फिर उसकी करावांगे। 2 कलियों में वो देवता बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और हम उड़ जा रहे थे कुलयुग को। कुलयुग पूछा ना महाराज कहाँ से आए? जी। तो फिर कुलयुग कहता है कि मैं जो सुना उनका नाश करना चाहता हूँ, उनको बर्बाद करना चाहता हूँ, जुए का खेल रच करके, जुए के दाव पर लगा करके। तो यह कविता करावांगे, मेरी याद थी लेकिन फिर अच्छी तरह से याद करके करावांगे। वर्णों अंदर यम अग्नि देवता चारों मिलकर के चाले। हाँ जी। और सबके मन में यही उमंग था कि दमयंती मुझको ब्याह ले। ये भी गुमान मारे होते हुए कौन मनुष्य जो परना ले, और परारब्ध बुद्ध योग करे बिन कौन सकस पदवी पाले। इन्हें तो इज्जत लिखा, ये बेचारे नहीं हो जानते ना इज्जत क्या चीज होती है और पदवी क्या न कहा जी। पंडित जी ने पदवी कही, परारब्ध उद्योग करे बिन कौन सकस जो पदवी पाले। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण थे, सब राज्य आमे थे भाग्य। भाई नारद ऋषि अंदर का आगे स्वर्ग में जिक्र करने लगी जी। ये दिखा दिया कि ऐसी दमयंती कोई साधारण स्त्री नहीं थी जिनकी देवता परीक्षा करना आगे, जिनकी आजमाइश करने देवता आगे हो। पहले तो राजा नल की आजमाइश करी कि भाई तू हमारा काम सही कर दे, तू दमयंती के महल में चला जा और उसको यूं बता दे भाई 4 देवताओं हैं उनमें तो कोई से नहीं, उनके लिए कोई से कहता माला डाल दिए, बूढ़े तू आनंद करेगी मौज करेगी कोई कमी नहीं। हाँ। और राजा नल अपनी परीक्षा पर पूरा गया। राजा नल ने अपने विषय में कोई बात नहीं कही, बल्कि यहाँ तक कहा कि मनुष्य का वर्ण और देवता और मनुष्य के मुकाबले में तो देवताओं के वर्ण में कोई कमी है कोई नहीं। हाँ। उनको वर्ण करना, उनको उनके जयमाला डालना तो जी। लेकिन दमयंती को हंस ने पहले ही बता रखा था और राजा नल को भी हंस ने बता रखा था, लेकिन राजा नल ने अपनी बात को दबाया, त्याग किया और दमयंती ने फिर अपनी बात को साबित किया। एक वो कविता कराई थी ना भाई, दमयंती ने हंस करके देवताओं को प्रणाम किया और हंस के बोली राजा नल से तुम ही बना रे बनो पिया। हाँ जी। उसमें बता रखा है पंडित जी। पंडित जी ने कोई उत्तर प्रश्न है पंडित जी की। फिर तीसरी कड़ी में यूं बताता है कि नल कहाँ जाता था और क्या हुआ था, यू कैसा कारण हुआ था। हंस के कहे हुए थे राजा नल भी दमयंती को चाहता था, हंस के कहने से राजा नल भी दमयंती को चाहता था और यज्ञ हवन कर पितर प्रसन्न कर ज्ञान ध्यान सत ज्ञाता था। नारद ऋषि यूं बता रहे हैं इंद्र को कि तू क्या चाहता है और राजा नल क्या चाहता है और उसका क्या इच्छा है उसकी। यज्ञ हवन कर पितर प्रसन्न करे ज्ञान ध्यान सत्य ज्ञाता था। यज्ञों से गौ ब्राह्मण साधु को प्रसन्न करे वर पाता था, यानी उन महात्माओं से वर पाता है
जो तेरे स्वर्ग न लाहंक चले गई, उनका सेवक है। उन देवताओं की भी जो तेरे स्वर्ग में रहते थे, तू भी था, तेरा भी प्रसन्न, तेरी भी बात को जो सुना उसने मोड़ा नहीं और अपनी बात को त्याग दिया, फिर भी तेरा वहम है, फिर भी तू नहीं सोचता कि तेरे पद ले लेगा जी। वो तो थारा सेवक है, वो तो धर्म पर अड़या हुआ है। हंस के कहने से राजा नल भी दमयंती को चाहता था और यज्ञ हवन से पितर प्रसन्न कर ज्ञान ध्यान सत ज्ञाता था और यज्ञों से यज्ञ करके गौ ब्राह्मण साधु संतों से वर पाता था। हाँ जी। अर्थ सजाकर पवन बेग से देखिए कुंदन पर को जाता था। उधर से आगे 4 देवता और इधर से राजा नल आ गया। भाई नारदर्शी अंदर का आगे स्वर्ग में जकर करने लगे। याद दिलाता है नारदर्शी अंदर को कि उस दिन देख तुम इधर से गए और वो राजा नल उधर से आ गया था और अपनी बात छोड़ करके थारी बात का संदेशा लेके दमयंती के महल में गया और अपना जिक्र भी नहीं किया। ये तो दमयंती में वो ताकत थी कि तुम भी उसको जो सुना डिगा ना सके। इस प्रकार से जी। फिर चौथी कली में पंडित जी बताता है, यानी क्या था नल, कामदेव के सी छवि स्वरूप की सूर्य की जो नजर पड़ा और हुए निराश देवता चारों नल को देख कर मान जड़िया। तू सतवादी राजा नल है, सिद्ध कर दे मारा काज अड़िया और कह लक्ष्मी चंद इतनी सुन के हाथ जोड़ नल होया खड़ा। भाई नल के से सतवादी बंदे फिर मोक्ष का पद पागी। नारदर्शी इंद्र का आगे स्वर्ग में जिक्र करने लगे। क्या था कि राजा नल जो था ना, वो किसी प्रकार भी अंदर से कम नहीं था, यानी अंदर से भी ऊंच कोटि का था जी। क्योंकि जिसके सामने अंदर ने और वरुण देवता ने अग्नि देवता ने झुकना पड़ा, वो कोई साधारण पुरुष के काम नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि राजा नल का एक छोटा सा अहंकार आ गया था। जब देवताओं के साथ खड़े हुए और नल ने देवताओं ने नल के सा रूप बनाकर खड़े हो गए उसकी जड़ में, और जब दमयंती ने प्रार्थना करके देवताओं को स्वीकार करा कि हम देवता हैं और राजा नल के गले में जयमाला डाल ली, जब राजा नल का एक छोटा सा अहंकार आया था कि भी मैं घनाए सुंदर और घनाए बलवान और घनाए तपस्वी हूँ, जो दमयंती ने देवताओं के सामने भी मेरे को बड़े देवताओं को न चाह करके मुझको चाहा। इसी वजह से, इस छोटे से अहंकार की वजह से 12 वर्ष तक बर्बाद रहे। और असलियत में ये दिखाया, लोगों को यूं जिताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे जरा सा भी किसी बात का अहंकार आ गया, असली में तो यूं दिखाते हैं विद्वान लोग जो कारक पुरुष होते हैं कि महारत थोड़े से अहंकार, मामूली से मैल से भी इतना दुख उठाना पड़ा हमने, और तू 24 घंटे मैल में भरया पड़ा, तेरा क्या होगा। असल में तो ये जिताना चाहते, और जीव मात्र ने, स्त्री पुरुष ने ये देखना चाहिए कि इतने सतवादी बंदे मार खा गए, एक छोटी सी बात पर मार खा गए, 12 वर्ष तक दोनों के दोनों जो सुना
दुखी होते फिरे। हाँ जी। और उस फिर सत के कारण 12 वर्ष में यूं दिखा करके फिर अपनी जगह पर आ गए। वो तो उसे के उसे थे। हाँ जी। उनका कुछ बिगड़े है कौन है। वो नाराज भी वो न्यू का न्यू मिल गया और सारी बात न्यू की न्यू मिल गई जी। लेकिन औरों को ये दिखाया, सब ने देखना चाहिए, पुरुष और स्त्री ने ये जानना चाहिए कि धर्म और अधर्म का क्या भाव है। जब एक जरा सी एक सीख पर, वो मैं कई बार उदाहरण दिया करूं, भाई एक सोने की थाली हो और बहुत बढ़िया तो सुना खीर और हलवा का भोजन हो और सोने की चम्मच रख रखी हो खाने के लिए, और एक सीख भर के टट्टी बाहर लेकर आने का लगा दे, भीतर नहीं बाहर लेकर आने का, थाली के बाहर लेकर आने का लगा दे, क्या कोई जीव खा लेगा? उसको स्वीकार करेगा कोई? तो राजा नल ने दमयंती ने हर एक जीव मात्र के लिए ये दिखाया है कि स्त्री पुरुष को किस रंग में रहना चाहिए और कैसे बरतना चाहिए और किस बात से सुखी होगा और किस बात से दुखी होगा, क्या करने से दुखी, ये विचार करे, देखे अपने आप में झांक करके कि अहंकार में भरे पड़े, अंधे हो रहे, कर्तव्य को ही जो सुना मुख्य मानते, न्यू मानने नहीं करागे तो कैसे को काम चलेगा, भूखे मर जाएंगे, न्यू ना करागे तो कितना होगा। अरे नहीं, आना जो आ रहा है पहले, जितनी सामग्री तेरे को पूरे जीवन में मिल रही है ना, वो तेरे को पहले जो है ना मंजूर कर रखी परमात्मा ने, वह ना घट सकती ना बढ़ सकती, सिर्फ उतना ही मिलना है। लेकिन क्या है कि तेरे को पाप में गड़ने के लिए और बीमार होने के लिए और दुखी होने के लिए और तड़पने के लिए जो सना तेरे या लगन लग जाती है कि यूं कर ले, यो भी मैं कर लूं, यो भी मैं कर लूं, उड़े ते मैं ले आऊं, ये नहीं करना चाहिए। इसी का त्याग किया राजा नल ने, इसी का त्याग किया, और दमयंती ने भी देवताओं का त्याग करके यूं दिखाया औरतों के लिए कि देवताओं को भी त्याग दे, जिसको एक बार अपने मन में बैठा लिया। क्योंकि देवताओं से पहले हंस ने दमयंती को नल का वर्णन करके दिखा दिया था कि नल क्या चीज है, अपने सत पर ते डिगी नहीं। इसी प्रकार राजा नल ने भी दोनों पहलू दिखाए। राजा नल और दमयंती ने जीव मात्र के लिए दोनों पहलू दिखा रखे। उसको यूं मत देखो भाई राजा नल ने क्या किया था, क्यों ना ऐसा दुखी हुआ और राज जीत लिया कलयुग ने, और पुष्कर के भाई था उसका चाचा का लड़का, उसके साथ मिल करके, और फिर उससे ने माफी मांगी और राज वापस दे दिया। लेकिन ये कारक पुरुष एक नाटक करके, अभियान करके और जीव मात्र के लिए वो रास्ता दिखाते हैं कि भाई देख यो कर लेते तो यो हाल होगा, जबकि पूरे थे हम अपने सत पर डटे रहे थे, बिल्कुल नहीं लगे। लेकिन थोड़ा सा फर्क आया था दोनों के मन में, थोड़ा थोड़ा फर्क आया था। दमयंती के मन में भी थोड़ा फर्क आया था और राजा नल के भी मन में थोड़ा सा अहंकार आया था कि मैं इतना बलवान, इतना विद्वान और इतना सुंदर हूं। और दमयंती काम आसक्त हो गई थी थोड़ी, क्योंकि काम आसक्त नहीं होना चाहिए अपने मर्द पे भी। तो दोनों ने वो दोनों मार्गों को जो है ना साफ करके दिखा दिया हर एक जीव के लिए। बाकी भाई अगर विचारशील है और जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो तो इन कार्यों देखेंगे, दोनों पहलू देखेंगे कि वास्तविकता है कि नहीं है, विचार करके देखें। केवल आड़े ना खड़े रहे कि भाई राजा नल का राज जीत लिया कलयुग ने पुष्कर के साथ मिलकर, और वो न्यू देखना है, जानना ये है कि क्या दिखा रहे हैं, कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं, दोनों मार्गों का ज्ञान करा रहे, दिखा रहे हैं जीव मात्र को कि शुभ करने से क्या और अशुभ करने से क्या। और ये भी दिखा रहे हैं
कि शुभ पर अड़िया रहेगा तो जितना कराया था ना उसका फल भोग करके फिर वहीं आ जाएगा, तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा बताते हैं, एक भागवत पुराण में कथा आती है कि भगवान शंकर ने विचार किया, माता पार्वती के साथ बैठे हैं और विचार किया कि मैंने सब कुछ जान लिया, और सब कुछ जानते हुए भगवान ने एक ऐसी लीला करी कि उसका मैंने ज्ञान है कौन है, उसके बारे में मैं जानता है कौन है, वो मैंने देखा है पहली बार था। यानी समंदर मथन किया, जब मौनी रूप जो परमात्मा ने धारण किया, वो भगवान शंकर उसमें भ्रमित हो गए कि वो मन नहीं जाना, वो भगवान ने कैसा रूप बनाया अपना, और उन राक्षसों को कैसे मोहित किया और देवताओं को भी कैसे मोहित किया। दोनों वर्ग राज्य हो गए कि तेरी मर्जी जो करे तो, इतने अपने कब्बूम कर लिए, वो मेरे पास नहीं है। और भगवान विष्णु पहुंच के उससे मिलन खातर है, और भगवान शंकर ने प्रार्थना कर दी। ऐसा भागवत पुराण में लेख आता है कि महाराज मैंने और तो सब क्यों जान लिया, पर आपका जो मौनी रूप से ना वो मैंने नहीं जाने, वो क्या है वो एक बार दिखाओ ना आप। तो भगवान ने कहा भाई दिखा तो देंगे, पर महाराज ये क्या देखने की चीज कि ना महाराज एक बार दिखाओ। तो ऐसा लेख आता है भागवत में कि भगवान बोले जयराम जी की करके बातचीत करके चाल पड़े, और एकदम जो है ना मौनी रूप धारण करके थोड़ी दूर जा करके और भगवान शंकर के सामने आए। तो ऐसा लिखा है कि भगवान शंकर पार्वती ने छोड़ करके और उस पर आसक्त हो गए, उसकी तरफ भाग लिए, और वो मौनी रूपधारी भगवान भी जो है ना आगे आगे भाग लिए। तो ऐसा लेख आता है भागवत में कि जहां जहां पहाड़ों में जाकर के भागे तो भगवान शंकर का तेज जो है ना खिचलित हो गया, और उसका सोना चांदी धात बनी पहाड़ों में। और जब वो भाग भाग करके थक गया और वीर्य खिचलित हो गया, जब भगवान शंकर ने ध्यान हो अरे तू कड़ा भटक गया, और फिर वहां पर वहीं पर समाधि लगा करके बैठ जाती। फिर भगवान विष्णु आते हैं उसके पास, और भगवान शंकर जी यूं कहते हैं कि महाराज मैं तो जो है ना करी कराई सारी तपस्या भंग होगी मेरी तरफ। तो भगवान विष्णु यूं कहते हैं कि महाराज आपका कुछ बिगड़े को नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता जो बिखर करके फिर अपनी शतान पर आ जाते। भूल कर दी थी आपने जो है ना मेरा मौनी रूप जानना चाहा था, उसमें आप आसक्त होकर के और आपने जो है ये भुगतान किया। आपके द्वारा जो है ना एक धातु उत्पन्न होगी और आप वहीं के वहीं आकर के अपनी समाधि में बैठ के तो आपका कुछ बिगड़ेगा कौन। तो इस प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं ना, जिनमें कोई कमी किसी कारणवश आ जाती है ना, तो वो फिर संगवा करके अपने स्थान पर आ जाते हैं और उनको वो फिर पदवी प्राप्त यूं की हो जाती है, मन शिथिल हो जाता है। तो इस प्रकार विचार करना चाहिए और जानना चाहिए कि नल और दमयंती ने पुरुष और स्त्री के लिए क्या दिखाया।